हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लीगल गार्जियन में। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पहली शादी के रहते हुए अगर कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या वह दूसरी शादी हमारे इंडिया में लीगल मानी जाती है। अगर लीगल नहीं मानी जाती है तो उसमें कितनी सजा का प्रावधान है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे भारत के कानून में दूसरी मैरिज को लेकर क्या प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो ये टोटली इलीगल है, अवैध मानी जाती है हमारे इंडिया में। अगर कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला पहली शादी को रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो इसे आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 494 के अंतर्गत अपराध माना जाता है, जिसे हम बाइगमी कहते हैं लीगल टर्म्स में, और हिंदी में जिसे हम द्विविवाह कहते हैं। मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में ये क्लियर बोला गया है, स्पष्ट बोला गया है। अगर कोई दो व्यक्ति विवाह कर रहे हैं तो उन दोनों व्यक्ति का पूर्व में कोई भी विवाह नहीं होना चाहिए। मीन्स पति और पत्नी जो भी लड़का और लड़की विवाह कर रहे हैं उनका पहले से कोई भी विवाह नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी पहले के विवाह को रहते हुए अगर वो दोनों शादी करते हैं तो 494 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। बाइगमी कब अपराध नहीं माना जाती है? यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तब दूसरी शादी करना बाइगमी नहीं कहलाता, अपराध नहीं कहलाता। यदि पहली मैरिज जो है, फर्स्ट मैरिज जो है, उसका डाइवोर्स हो चुका है, डाइवोर्स की डिक्री हो चुकी है, तब दूसरी शादी करना बाइगमी नहीं कहलाता, अपराध नहीं कहलाता। यदि पहली जो मैरिज है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है मींस जो पहली शादी कर रखी है दोनों में से किसी ने उसको अवैध घोषित कर दिया, मींस नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पहली मैरिज थी फॉर एग्जाम्पल किसी पागल विक्षिप्त व्यक्ति से हुई थी तो वो शादी टोटली नल एंड वॉइड है इंडियन मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। अगर सेक्शन 494 का जो अपराध होता है वो कब नहीं लगता? अगर जो पहली की मैरिज है उसमें से हस्बैंड या वाइफ दोनों 7 साल से कहीं लापता है, एब्सेंस है, मीन 7 साल से घर ही नहीं आया, उनका कोई अता पता नहीं है, तब सेकेंड मैरिज करना अपराध नहीं माना जाता। बाइगमी जो है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मीन्स कम गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें आपको बेल मिल सकती है, कंपाउंडेबल अपराध है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। कंपाउंडेबल मींस आप कोर्ट के बाहर भी इस अपराध का सेटलमेंट कर सकते हैं, इस मैटर का सेटलमेंट कर सकते हैं। बाइगमी के अपराध करने पे 7 साल तक की सजा, फाइन या दोनों मिल सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति सेकेंड मैरिज करता है तो जो सेकेंड मैरिज से जो वाइफ होती है उसके पास प्रॉपर्टी मांगने का कोई भी अधिकार नहीं होता। वह वाइफ सिर्फ और सिर्फ, जो सेकंड वाइफ होती है वह सिर्फ और सिर्फ इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकती है और इसके अलावा प्रॉपर्टी पे उसका कोई भी अधिकार नहीं होता। लेकिन सेकंड मैरिज से जो भी बच्चा होता है वो अपने पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे पूर्ण हक रखता है। वह उस पिता से अपना हक मांग सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? मींस उस व्यक्ति ने खुद पैसे कमा के वो प्रॉपर्टी ओरिजिनेट की है, प्रॉपर्टी बनाई है, उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें बाइगमी किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध माना जाता है? बाइगमी आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। इसकी कंप्लेंट कौन कर सकता है? इसकी रिपोर्ट कौन कर सकता है? बाइगमी की अपराध की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पीड़ित पक्षकार कर सकता है, मींस पीड़ित व्यक्ति। वह पीड़ित पत्नी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अब बाइगमी की रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए? बाइगमी के अपराध की रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए? तो बाइगमी के अपराध की रिपोर्ट, जो सेकेंड मैरिज है उसकी रिपोर्ट या तो डायरेक्ट आप कोर्ट में भी कर सकते हैं या पुलिस स्टेशन में भी जाके कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।